ओम शांति। स्वागत है सभी का। मस्तक सिंहासन पर चमकता सितारा। देखिए, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर ज्ञान स्वरूप, बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, आ जाइए। हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाए। देखेंगे बाप दादा हमारे सामने। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, चलो मेरे साथ। मैं बाबा का हाथ पकड़कर शांतिवन पहुंच जाती हूँ, डायमंड हॉल में। गॉडली स्टूडेंट बनकर, मास्टर मुरलीधर बनकर बैठ जाती हूँ। अपनी शक्तियों को इमर्ज करती हूँ। मैं सर्व खजानों की मालिक, अधिकारी आत्मा। मुझ में समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, एकाग्रता, मनन शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, दृढ़ता की शक्ति, संग्रह शक्ति। इन सभी शक्तियों को इमर्ज कर मन बुद्धि को एकाग्र सुनते। बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। ये 98 की लास्ट मुरली है। 98 की नहीं, सीजन की, 97 की सीजन की मार्च की लास्ट मुरली। 30 मार्च 98। सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती है, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता है न रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फक्र से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने, ब्रह्मा बाप द्वारा रचा। इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परम आत्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। सबको यह नशा है। ताली बजाई सभी ने, एक हाथ की ताली बजाना। अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं बाबा? हमारी महिमा कर रहे हैं कि दुनिया में भक्त लोग भगवान की महिमा करते हैं, लेकिन यहाँ बाप स्वयं भगवान आपकी महिमा कर रहे हैं।
तो ऐसे शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुआ। फकुर से कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं एक हाथ की ताली बजाना बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। यानी सामने जो बैठे हैं ना, मना करने के बावजूद भी लास्ट समय तक भी, 2017 को बाबा गए हैं लास्ट दिसंबर, उससे पहले तक भी हमने देखा था, अनाउंस होता था कि दोनों हाथ वाली ताली नहीं बजाएंगे, कुछ भी होगा, कोई फोटो नहीं खींचेगा। लेकिन फिर भी कोई एक बीच में ऐसा होता है जो ताली बजाता है और बाकी सारे भी बजाने लगते हैं। तो बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूमते हैं और सदा कहते हैं वह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं। कितने कितने टाइटल्स लगाते हैं बाबा। दुनिया में कितने टाइटल पता होते हैं माता पिता को? राजा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरे नैनों के नूर, मेरे दिल के ताज, क्या बोलते हैं, दिल का, दिल दिल तक का नशीन टुकड़ा। दिल का टुकड़ा, राइट। दिल तक नशीन तो आता ही नहीं है शब्द कहने। दिल का टुकड़ा, बस ये तीन चार शब्द पता होंगे। बाबा क्या क्या कहते हैं? मेरे नैनों के नूर, मेरे दिल तक नशीन, मेरे सिर के ताज, श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं, बेफिक्र बादशाहों, सर्व प्राप्तियों से संपन्न, कितना करा जाए। ये सारे जो भगवान हमें टाइटल देते हैं ये हमारे क्या है? क्या है हमारे? स्वमान, वरदान कहो, स्वमान कहो। तो बाप के रूप में परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार अपने देह भान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आए? ऐसा टीचर कभी देखा? कभी भी नहीं होगा किसी का भी। अगर कोई होगा भी तो क्या करेगा? वो अपना पास में घर ले लेगा कि मुझे तो बहुत दूर से आना पड़ता है, अब मैं यहीं घर ले लेता हूँ। कोई रोज दूर दूर से, दूर देश से फ्लाइट लेकर ट्रेन पकड़कर नहीं आए। लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बनकर आपके पास पढ़ाने आते हैं। और कितना सहज पढ़ाते हैं। दो शब्दों की पढ़ाई है। कौन से दो शब्द? आप और बाप। बहुत सारे निकाल सकते हो दो दो शब्द। दिन और रात, बाप और बच्चा, भगवान और कौन? भगवान के साथ में तो फिर भक्त आ जाएगा। और बाप और फिर बच्चा। मैं और हाँ, मेरा, मैं और मेरा अल्फ और बे। अल्फ और बे। मैं और मेरा में तो एक ही चीज आ जाएगी। नहीं, मैं आप आत्मा, मेरा बाबा। आत्मा परमात्मा। बाप और दादा। आत्मा बाप परमात्मा।
आत्मा परमात्मा। बाप दादा तो एक ही चीज हो गई ना, दो पिताएं हो गए। इसमें आत्मा भी आनी चाहिए और बाबा भी आना चाहिए। पाप और पुण्य, पतित पावन, देह और ये देही। सारे देह और देही नहीं, दिन और रात, जिसमें पूरा चक्र घूम रहा हो, ये पाप पूरा ना पुण्य, चक्र हाँ। सुख दुख का। सुख दुख, हाँ। दिन शिवालय रात सतो विशालय। प्रधान, हाँ, वैश्यालय शिवालय, सतो प्रधान हाँ। तमो प्रधान, ऐसे ये दो आना दो और शब्द। जाना, जैसे परम धाम से आना और आना जाना, और जाना। हाँ। आना हाँ। और जाना। हाँ, आना और जाना। आना और जाना। नई दुनिया पुरानी दुनिया। नई दुनिया पुरानी दुनिया। पतित पावन। हाँ, पतित पावन, इनमें ये दो शब्द हैं जिसमें पूरा चक्र घूम जाता है, पूरी नॉलेज आ जाती है। श्याम सुंदर, ऐसे है। सीढ़ी उतरना और चढ़ना। सतयुग कलयुग, हाँ, उतरना चढ़ना। उतरना चढ़ना। हाँ। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं दो शब्दों में सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझा पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करता है। तो दिमाग हल्का हुआ ना। हल्का क्यों करता है? क्योंकि सारी तो बातें बाबा की आत्मिक स्थिति, अ, परमात्म अभिमानी, आत्म अभिमानी, इनसे रिलेटेड है, तो ये सारे हल्के हैं संकल्प, देह के नहीं है, जमीन से जुड़े नहीं है। तो आत्मा जरूर हल्की हो जाएगी। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला? नहीं बाबा। तो भाग्य है ना। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, यह सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। हुए ना? हो गए। हाँ जी, हो गए। हम्म। मजा आता है सुनने में। हो गए। तो बाबा कह रहे हैं क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, निराकार स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों पिताएं आ गए। साकार कर्म में किसको फॉलो करो? ब्रह्मा बाप को। और निराकार स्थिति में किसको करो? शिव बाबा को। तो दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना, व श्रीमत पर चलना। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना था डैश। यह मुश्किल है, पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना, अपना दिमाग नहीं चलाना है। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है? अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगा। तो आप जो पीछे पीछे आए हो उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? 30 साल कब से होते हैं? 60 से ना। ये 89 की मुरली है। ओ सॉरी, 98। कब से होंगे? 70 से। 68,
तो तब से 68। लेकर, हाँ हाँ, बाबा जब अव्यक्त हुए तब से लेकर 30 साल वाले हाथ उठाए, तो उनको कह रहे हैं बाबा कि मुश्किल लगता है। अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए हो उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? अच्छा है। पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है, ऐसे ऐसे हाथ में सब कर रहे होंगे पंखा, सीन अच्छी है। एक साथ घुमाते हैं ना सारे पंखे, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की यह भी नवीनता है, यह भी टीवी में आ गया। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं, कितने वरदान देते हैं, 1 या 10, ज्यादा नहीं देते। लेकिन आपको सतगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है, ऐसा गुरु कब देखा? नहीं देखा है ना। वरदान क्या देते हैं वो गुरु लोग? कोई मंत्र देते हैं, बच्चे सुखी रहना ऐसे 1-2 शब्द बोल देते हैं, वरदान करके तो नहीं देते। खैर हमने तो करे नहीं है, हमें पता भी नहीं। तो बाबा कह रहे हैं आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। किसको सामने रखो? भाग्य की प्राप्तियों को। भाग्य की प्राप्तियां कौन सी है हमारी? क्या मिला मुझे, कौन मिला, क्या क्या मिला, सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका हल ना मिला हो आपको। कैसे करना है, क्या करना है, कोई परिस्थिति आए तो हमें कैसे टैकल करना है, क्या सोचना है, ये भी पता चल गया। क्या बोलना और करना तो बड़ी बात, सोचना कैसे है, देखना कैसे है, दृष्टि कैसे रखनी है, और क्या देखना है, चलना कैसे है, पहनना कैसे है, सोना कैसे है, इन्हें कहेंगे सारी कलाएं। सारी कलाएं बाबा ने हमें सिखा दी है। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो, लाओ सामने। क्यों? प्राप्तियों को सामने इमर्ज लाने में क्या होगा? क्यों बोलते हैं बाबा अपनी प्राप्तियों को इमर्ज करो? नशा चढ़ेगा ना, तो मुंह अच्छा बना रहे। हम्म, नशा चढ़ेगा। और क्या होगा? ये और इमर्ज होने से और जो दैवी संस्कार जो होंगे ना वो हमारे जागृत, इमर्ज होंगे। राइट, संस्कारों का भी परिवर्तन होएगा हमारे। जो पुरानी बातें हैं, पुराने संस्कार हैं, उन्हें मर्ज होने में सहयोग मिलेगा। नशा चढ़ने से बहुत सारी बातें मर्ज हो जाती हैं। नारायणी नशा गायन है ना, बहुत सारे काम सहज हो जाते हैं, विघ्न दूर हो जाते हैं। हमारा जो ऑरा है उसका फील्ड बड़ा बन जाता है, खुशी इमर्ज होती है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को बदल कर इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। क्या क्या मुझे मिला? हर एक की प्राप्तियों में थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, मोटे मोटे रूप से सबको मिला है, मगर किसी को कुछ अनुभव होता है ना बाबा से। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा। वह मर्ज हो जाएगा, प्राप्तियां इमर्ज हो जाएंगी। कैसे? कल भी डिस्कस करा था ना।
आपका पॉजिटिविटी आपकी इमर्ज हो जाएगी। समस्या क्या होती है? कमजोर मन की रचना है। कमजोरी के बारे में सोचते रहना या समस्या के बारे में सोचते रहना, उस समस्या से जुड़े लोगों का चिंतन करते रहना, इसकी वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये ना होता तो, कल्पनाएं करते रहना, इससे समस्या और बड़ी हो जाती है, विघ्न और बड़ा हो जाता है। अगर विघ्न आया है और उसको हटाना है तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो, विघ्न खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? क्या करना है? विघ्न या समस्या पर क्या करना है? हम्म उसके बारे में सोचना नहीं। बंद करना है। ओम ठीक है। शांति दीदी, सोचना भी बंद करना है और कहना भी। जैसे अब किसी को बार बार हाँ। कहते रहते हैं तो वो हमारे राइट। वायुमंडल में फैल जाता है। जितना फैलेगा उतनी ज्यादा समस्या बढ़ती है फिर। क्योंकि हर एक किसी के दिमाग में था। अपने अपने हम्म अपने होते हैं ना सोचने की। वो और अपना सोच के आगे और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। वो जितनी राइट। बढ़ेगी उतना ज्यादा बढ़ेगी फिर। बिल्कुल ठीक बोला। पहले तो एक ही दिमाग सोच रहा था, अब दो दिमाग उसके बारे में सोचने लगे। आप ये सोचो, अब दूसरे को तो आपने बताया, अब वो तीसरे को बता देगा अगर, तो वायुमंडल बनना इसी को कहा जाता है। यानी एक तरफ लहर उठ रही थी समस्या की, दो में उठने लगी, तीन में उठने लगी, सपोज 10 में उठने लगी। 10 लोग सोच रहे हैं उस बारे में, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो 10 लोगों की सोच समस्या को कम करेगी, बढ़ाएगी? बढ़ा देगी। और हर एक का सोचने का जो पहले ने बोला होता है उससे और ज्यादा अलग तरह है से, ना? तो वो ज्यादा बढ़ जाता है। कोई आपसे तो ज्यादा नहीं। तो नहीं हो सकता कि वो सोच, वो और नेगेटिव होगा, हो सकता है। हाँ वही डरे भी, निगेटिव। है ना? डरे जी भी, जी। नेगेटिव भी हो, वही हर और एक और किस तरह कल्पनाएं से। कर, हैं? हाँ जी हमने दीदी, तो थोड़ा सा सोच के बंद कर दिया। एक बार हाँ। सचिन भाई जी ने एक एक्टिविटी करवाई थी ना एक क्लास में, कि एक ने क्या बोला और वो आगे तक पता हाँ। नहीं, वो सेंटेंस रहा ही नहीं जो बोला था। वो पता नहीं क्या से क्या ही आगे पहुंच गया था। विस्पर। हाँ जी, एक बार विस्पर एक्टिविटी की। करवाई थी क्लास में। हम्म। तो हाँ, वो कराई थी, वो थोड़ा सा उससे चेंज है जो हम बता रहे हैं, ये वो है नहीं, मतलब वायुमंडल कहने, में। हाँ जी, कहने हाँ। का है कि हम जो हाँ। बताते हैं ना उसको वो बढ़ा चढ़ा के, मिर्च मसाले बड़ा लगा चढ़ा। लगा के भी बोल देते हैं कि वो बात नहीं रहती है जो हम बताई वो थी, बात नहीं। उसको भी अलग हाँ। ही बना देते हैं। हाँ। ये हो गया उसमें जैसे। हम्म। उसके सोचने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, नजरिया, दृष्टिकोण सब चेंज है। तो बात को अगर 10 लोग सोच रहे हैं, 10 लोग सोच के अपनी बात को, उसकी खिचड़ी पका देंगे, और वो वायुमंडल में एक नई सृष्टि बना देगा। तो अवॉइड करना है। हाँ, बीमारी किसी को कुछ है, बीमारी का भी नहीं बताना, लेकिन डॉक्टर को जरूर बताना है। क्या करना है वो डिस्कस करना, वो एक अलग चीज, वो वायुमंडल बनाना नहीं है, क्योंकि वो आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचता है कोई डॉक्टर, या जिससे आप कुछ डिस्कस करते हो क्या करना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं, जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, इसलिए विघ्न वार नहीं करता है। अच्छा ही अच्छा सोचने लग गए हम तो सब कुछ अच्छा ही होगा। वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी। नशा रहेगा, वायुमंडल भी खराब, समस्या भी बढ़ेगी। हाँ। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते हैं लेकिन लगता नहीं, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, जब ये सुनते हैं बाबा, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। दादियां सुनाती है ना, कुछ कुछ बच्चे आते हैं तो बाबा
बाबा तक उनकी बातें पहुंचाती, बाबा ऐसे ऐसे इस बच्चे को हुआ, बाबा ऐसे ये हो रहा है, बाबा वहां से कंप्लेंट आ रही है। लेटर में लिखते हैं कुछ बच्चे, उस समय लेटर चलते थे। तो बाबा कह रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती हैं। क्या रहती है? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, मर्ज रहती हैं। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। इस मुरली में बाबा हमें बता रहे हैं प्राप्तियों को इमर्ज रखने के लिए। सर्व, मुरली का टाइटल ही है ना, सर्व प्राप्तियों को की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। बस प्राप्तियों को सामने लाते रहो। कौन मिला मुझे, क्या प्राप्त हुई, कैसा ज्ञान मिला, कितनी शक्तियां मिल गई हैं। है किसी को जो इतनी शक्तियां प्राप्त होती हैं? संसार वाली शक्तियां मिल जाएंगी दुनिया में किसी को, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति जिससे हर वो चीज छोटी है और हम बड़े हैं। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो, हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? अचल घर है या हलचल हलचल घर है? अचल घर है ना। यह किसका यादगार है? आपका। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग, जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। कौन सा यादगार बाबा कह रहे हैं यहाँ पर? अचल गए। अचल अचल, अचल घर। कल देखा भी है था ना किसी? मुरली में। हाँ, साकार मूल्य में था। देखा है किन्होंने अचल घर? जी दीदी देखो। नहीं देखा। हमने नहीं देखा। अचल घर और ऊंचाई पर है शायद। वो गुरु शिखर है। अचल घर कहाँ पर है? माउंट में ही है ना? हाँ हाँ उधर ही है दीदी। कहाँ पे, चढ़ाई पर है मऊ कि में दीदी नीचे पीस पार्क की शांति वन? तरफ जाते हैं ना जब, अच्छा। उधर से पीस पार्क से होते हुए अलग रास्ता निकलता है अचल घर। फिर उसके बाद ऊपर है क्या गुरु है वहां शिखर। पर? कोई मूर्ति है? नहीं, अंगूठा दिखाते हैं दीदी, जैसे शिव ने कहते हैं अंगूठा लगाया वहां पे तो धरती को हम्म। थामा, ऐसा कुछ है। अच्छा। ऐसे गए तो नहीं, गुरु शिखर के तो नहीं गए वहां पे। वहां पे कहते सीढ़ियां हैं बस, ऊपर जाकर बताया कि गुरु, गुरु शिखर है, सबसे ऊपर गुरु है। कल की देखा दीदी, नहीं। कल की मुरली में तो था अचल घर में है, वहां सोने की मूर्तियां हैं, ऐसा लिखा हुआ था। होंगी। हाँ जी, कल सपना मुरली में मैंने था। देखा है अपने अंदर में क्या है? नहीं पता। तो बाबा कह रहे हैं जब कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। मैं कौन हूँ? अचल स्थिति में। अचल जैसे घर है ना, हमारी यादगार दिखाई है, ऐसे मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। ये पॉइंट बुद्धि में लेकर आओ। कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, यह तो विघ्न है, साइड सीन है। ऐसे अपने आप से बातें करते हैं, बोलते भी रहते लेकिन हिलते भी रहते, हिलते हिलते बोलते रहते। बाबा सीन इमर्ज करते सारी, हंसी आती है बाबा को, हिलते हिलते बोलते रहते। जब ऐसे बाबा को ना ऊपर सब बच्चों का सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है, उनकी अंदर की स्थिति क्या है। अंदर जब हिलते हैं ना तो बाबा को वहां पे हिलते हिलते दिखते हैं, यहाँ सब बच्चे ना हिल रहे हैं और बोल भी रहे हैं। विजुलाइज करो, बाबा बैठे हैं सामने सूक्ष्म वतन में,
वहां पे लाइट की संदली है और सामने बच्चे दिख रहे हैं अपनी अपनी धुन में मगन। क्या कर रहे हैं? अपने को याद दिला रहे हैं, मैं अचल हूँ। हम्म, और क्या याद दिला रहे हैं? ये तो विघ्न है, आएगा चला जाएगा। और हिल भी रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, पूरा शरीर हिल रहा है उनका। बाबा को ड्रामा हंसी आ। ड्रामा है। हाँ। नथिंग नथिंग और न्यू, ये क्या? भी नथिंग न्यू है, नथिंग फिर भी न्यू। हिल रहे हैं। तो क्यों हिल रहे हैं? ऐसा बोलते बोलते भी क्यों हिल रहे हैं? क्या कारण है? क्योंकि स्वरूप नहीं बनते। पीछे कहा ना मुरली, सिर्फ मन में संकल्प है, लेकिन बुद्धि कुछ और दृश्य देख रही है, उस प्रॉब्लम को देख रही है। वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिख रही है, इसलिए हिल रहे हैं, डर लग रहा है अंदर। और संकल्प उधर चल रहा है, यानी मन और बुद्धि एकाग्र नहीं। बुद्धि में कुछ, मन में कुछ, इसलिए हिल रहे हैं। अगर जो ये संकल्प कर रहे हैं ना, ड्रामा है, साइट सीन है, इसी का अगर स्वरूप बन जाए, क्या स्वरूप बनेंगे इसमें? जैसे अचल घर का दिखाया ना, जैसी मूर्ति है, या अंगद है, अंगद को विजुअलाइज करें, मेरा पैर जमा हुआ है, मैं अंगद के समान हूँ, कोई मुझे हिला रहा है और मैं बिल्कुल अचल खड़ी हूँ। ये सीन अगर इमर्ज हो जाए तो ताकत आ जाएगी। ठीक है, ये कारण है हिलने का। मन में संकल्प चल रहा है, लेकिन बुद्धि उस सीन को विजुअलाइज कर रही है, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, तो हिल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हिलते हिलते बोलते हैं। जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके, तो मधुबन का अचल घर याद रखो। यह तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है, आंखों से देखने की चीज है। मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं है। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसे नहीं हो हाथ उठाए उठवाए तो उठ, कोई का उठे कोई का नहीं उठे, नहीं, सभी खुशी खुशी की से हाथ की ताली बजावे। सभी बजाने लगे, चलो अभी बजा दी तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखें। अभी जो ताली बजाई है, लेकिन तब भी बजाना, बजाएंगे। देखो हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में, जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएगा कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है, सोचते तो नहीं रह जाएंगे, स्वरूप में लाएंगे, वह सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। यह रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। कौन सी रिजल्ट? कौन सी रिजल्ट देखना चाहते हैं? मुक्ति वर्ष मनाना। हाँ, सोचते नहीं रह जाओ, स्वरूप में लाओ। ये मुक्ति बाबा चाह रहे, मेहनत से मुक्त बनो, मेहनत नहीं करो। क्योंकि मुक्ति वर्ष का नाम दिया ना बाबा ने इसको, वर्ष को। तो कह रहे हैं सोचते सोचते नहीं रह जाना। तो यह बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं, दिखाएंगे, अच्छा याद रहेगा ना। प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वह भी इमर्ज करो। क्या बनाया और क्या मिला। ठीक है। मुरली आगे है, लंबी है, इसको यहाँ छोड़ते हैं। क्या मिला यहाँ तक। और अभी वरदान सुनते हैं और वाटर चार्ज करेंगे। ठीक है, क्या बोला बाबा ने, क्या करना है इसमें? बाबा हमसे मेहनत प्राप्तियों से को
याद करना, हम्म, नशा रखना और नशा मेहनत रख से, हाँ, मुक्ति वर्ष। प्राप्तियों को इमर्ज करना है। क्यों करना है? क्यों करना है? उससे बाबा ने बताया ना, विघ्न वार नहीं करेंगे। जो समस्याएं लेकर आते हैं वो खत्म हो जाएंगी, नशा चढ़ेगा। इसलिए प्राप्तियों को इमर्ज करना है। और परमात्मा प्यार सरस बंधों का अनुभव कराता है, वो अनुभव करना है। हाँ। और परमात्मा प्यार देह भान को भी भुला देता है, बाबा ने कहा। प्राप्तियां। हम्म। ठीक है, तो वरदान और कोई बाबा ने पढ़ रहा है दो ना? शब्द भी कहे थे, याद करना है। फॉलो हम्म फादर करना है भाई। एक शब्द हम्म जो बाबा ने फॉलो फादर करना है। विसकार में तो ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना है, और निराकार स्थिति में ऐश शरीर बनने में शिव बाबा को फॉलो करना है। हम्म, ठीक है, दोनों बाप को फॉलो भी करना है। राइट। तो आज का बाबा, वरदान है। हाँ बताओ। और बाबा जो हमें वरदान देते उसका स्वरूप बनना है, तब हम अचल रहना है। हाँ बाबा ने बोला अचल घर हाँ का जो हाँ, अभी लास्ट में पढ़ा था ना, अचल रहना है। अचल। उसके लिए क्या याद रखो? अगर अचल घर याद ना आए तो मधुबन घर को याद रखो। जी, ये भी अचल घर है ना, मधुबन हमारा। मधुबन। हम्म, वरदान पढ़े दीदी? पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से वरदान लेंगे। धारणा के लिए मुख्य सारांश देखो, उसमें भी यही है, हम ऊंचे से ऊंचे कुल के हैं, स्वयं भगवान पढ़ाता है, इस नशे में रहना जी, नशा। है। धारणा। हाँ, ठीक, चलिए पढ़िए। बाबा से आज का वरदान हम लेंगे, अनुभव करेंगे। बाबा का वरदानी हाथ हम सबके सर पे है और बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। बाबा कह रहे हैं दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी बड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। स्लोगन। खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्योदय रहता है। खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। खुशी ओम का शांति। सूर्य, कितना खुशी का सुंदर है। जी जी। खुशी का ओम। सूर्य, इसको विजुअलाइज करो, खुशी के सूर्य को। जैसे सन दिखाते हैं ना, अ, जो ये डालते हैं इमोजीज, उसमें एक सन है ना, उसमें एक चेहरा बना हुआ है और उससे किरणें निकल रही हैं। तो अब उसको खुशी का चेहरा बना दो, गिगलिंग, और उस खुशी के सूर्य से सारे गिगल्स वाले स्माइलीज निकल रहे हैं। जैसे सन से क्या रेज निकलती है, तो इस रेस के साथ में क्या निकल रहा है? गिगलिंग स्माइलीज निकल रही, खुशी का सूर्य। और मैं जहां जाती हूँ, इस खुशी के सूर्य से खुशियां फैलाती हूँ, रोते हुए भी हंसते हैं। हर एक इसको, जो भी बाबा ज्ञान की पॉइंट है, उसका स्वरूप बना दो, वो आपको भूलेगा नहीं कभी। हर जो एक लाइन है बाबा की, उसका हर एक लाइन को स्वरूप में कन्वर्ट कर दो, उसका कोई चित्र बना दो। क्या वरदान था आज का? एक बार फिर से
क्या वरदान था? संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। अब इसका चित्र क्या बनाओगे? कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। अपना क्या स्वरूप बनाओगे? इसका भी स्वरूप आप अंगद वाला बना सकते हो। कड़े दीदी से वो कड़ा पेपर क्या? हाँ, संतोषी माता का भी बना सकते हैं ना, मैं संतोषी माँ हूँ और कैसी भी परिस्थिति आ रही है राक्षस के रूप में वो उसका संहार कर रही है, ऐसा भी बना सकते हैं। संतुष्टता संहार की कर देवी। रही है तो संतुष्टता की देवी। हाँ, तो खाली हाँ स्वमान रख मतलब लो, मैं संतुष्टता की देवी हूँ, ठीक नहीं है। नहीं, चित्र चित्र भी बना सकते हैं ना, कि मैं ऐसी देवी स्वरूप में संतोषी माँ हूँ और जो भी ये आ रही है, तो ऐसा नहीं कर हम्म, सकते? कर सकते मैं कर सकते मैं तो ग्रुप कर में बना सकते। के भेजती हूँ आज। ठीक, बनाइए। तो हम्म, इस वरदान को स्वरूप बनाओ। और वो भी कर सकते हो, अंगद वाला जो भी बताया था ना। पेपर, कड़े से कड़ा पेपर मेरा पैर हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं दृढ़ता संपन्न हूँ, सफल हूँ। खुशी का सूर्य, इसका भी चित्र बना सकते हो। जो बाबा कहता है, ऊंच से ऊंच कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। इसका सोचो, मैं आकाश के ऊपर बहुत ऊंचे बादल पर बैठा हूं, ऊंचा से ऊंचा। हर ज्ञान के पॉइंट को एक स्वरूप में परिवर्तन कर दो, तो वो याद भी रहेगा और हमें बल भी देगा, शक्ति भी देगा, क्योंकि स्मृति और स्वरूप दोनों इसमें आ गए। ठीक है ना? चलो, अभी वाटर चार्ज करेंगे, हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। हाथ में लेंगे, बाबा से कनेक्ट करेंगे। पवित्रता के सागर, मैं आत्मा, परम पवित्र आत्मा, बाबा से कनेक्ट हूँ। देखेंगे जल को, 21 बार संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। ओम शांति। धन्यवाद करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे प्रकृति के उत्तम तत्व, सर्वोत्तम तत्व, तुम्हारा मैं कितना शुक्रिया अदा करूं, उतना कम है। अब तुम्हें जो भी आत्मा धारण करे, उसके विघ्न दूर हो, संशय दूर हो, वे आत्मा स्वस्थ हो, निरोगी हो, उसके बिगड़े काम बने, उसका बाबा के प्रति आकर्षण हो, ज्ञान स्पष्ट हो, बुद्धि शुद्ध हो, मन व्यर्थ से मुक्त बने, सकारात्मक बने, वह आत्मा पवित्रता को धारण करे, बाबा के प्रति उसका आकर्षण हो, वह मधुबन चार धाम की यात्रा कर ले, उस आत्मा का कल्याण, कल्याण, कल्याण।
ठीक है, अभी हम ग्लोब पर बैठते हैं आकारी रूप में। ऊपर देखेंगे परम धाम से बाबा की किरण, पवित्रता के सागर, शांति के सागर की किरण मुझ पर पड़ रही है। लौकिक संबंधियों को इमर्ज करेंगे। ग्लोब के ऊपर चारों ओर बैठा हुआ देखेंगे कमल आसन पर, साथ में जैसे आप बीच में हो, आपके साइड साइड में बैठे। आत्मा देखेंगे, मस्तक में आत्मा चमक रही है। मैं बाबा से कनेक्ट हूँ, बाबा की किरणें मुझ में आ रही है और मुझसे होकर इन एक एक आत्माओं में कनेक्ट कर रही है। अब संकल्प करते जाएं, जो भी संकल्प आप देना चाहते हो, कि इन आत्माओं का कल्याण, इनके सभी संशय दूर, इन आत्माओं का भी जीवन सुखी हो, सभी संशय दूर हो, आत्मा पावन बने। भगवान का परिचय प्राप्त हो, परिचय के साथ साथ ज्ञान स्पष्ट हो, देवत्व जागृत हो। सभी के मन शांति प्राप्त करें, टेंशन दूर हो, घर में सुख शांति की सरता बहती रहे, सर्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। ओम शांति। अभी हम हाथों को रब करेंगे और अपने शरीर को सकाश देंगे। ये भी बहुत आवश्यक है अभी के समय के लिए। बीमारियों से हमें दूर रहना है। और रूपाली बहन ने 3 टिप्स दिए थे, कर रहे हैं क्या सभी? रात को जीरा, अजवाइन, सौंफ और एक और चीज बताई थी, उनमें से कोई एक भिगोना है और उसका पानी पीना है। सौंफ और धनिया नाखूनों में धनिया धनिया था जो नाखूनों में और नाभि में एक ऑयल लगाना है, चाहे वो सरसों का तेल, नारियल का तेल, बादाम तेल, इनमें से कोई हो तो आप वो लगाएं। तीसरा तीसरा क्या था? मटके में चांदी का कॉइन और मटके में कॉपर का। चांदी का, हाँ, वो हमने करा हुआ है। और हम्म, ये ऑयल वाला भी किया है और पानी वाला भी, एक दिन छोटा बीच में। जीरा, अजवाइन, सौंफ ये भिगो के सुबह पीना है इसका पानी, और जो बच जाए वो चबा चबा के खाना है। इसको 1 वीक करके बताएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप देंगे। पैरों पे वो लगाए या ओम फुट पे? शांति। ओम शांति दीदी, वो कॉइन वाला होता है ना, मैंने नहीं क्लास अटेंड की थी वो वाली। कॉइन मतलब सिल्वर कॉइन, कोई भी चांदी की चीज हो आपके पास तो कॉइन अवेलेबल होता है। और कॉपर का कोई चीज हो, नहीं तो लोग कॉपर के मटके में, कॉपर की बोतल में भी पानी रखते हैं, आप उसको भी डाल सकते हो उसमें, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए मटके में डालनी कोई छोटी चीज वो ठीक है ना? कड़वा जैसा हो जाता है पानी, रात भर रखते हैं ना, सुबह पीते हैं
तो हम्म। वो ज्यादा हो जाता है। आप मटके में डालोगे और वो कॉपर का टुकड़ा डालोगे या कोई बर्तन डाल दो छोटा सा, वो डाल दो। नहीं, कॉपर का ही डालना है कि चांदी का भी डालते हैं? चांदी का भी डालना है, कॉपर का भी डालना है, सोने का भी डालते हैं लोग तो, लेकिन ये अच्छा। दोनों चीजें डालिए। ओम शांति मतलब दीदी एक साथ ही दोनों तीनों डाल देने हैं क्या? हाँ वो नहीं हाँ, डालना ये है? 5 धातुओं का आजकल चली है ना एक मशीन, कंगन अच्छा वाटर की चली है, वो जो मधु शांति वन में भी लगी हुई है। अच्छा। उसमें जो पानी आता है वो प्यूरिफाइड वाटर, उसमें ये सभी धातुओं अभी का मिक्स पानी। कॉइन भी मिलती है जो पांचों धातु से बनी हुई, मैं तो वही डालती हूँ। मतलब मैंने याद नहीं कहाँ से ली। उसमें पांचों, मतलब तांबा, पीतल, कांसा, सोना, चांदी सब है। हम्म पर अगर नहीं है तो ये सिंपल सभी के पास रहता है, चांदी का कॉइन और तांबे का छोटा लोटा, छोटे चम्मच, जो मटके में हम्म। जाए वो पीना है। और ठीक मटका है। ही हो। हाँ यदि पैरों को भी लगाना है, हाँ, पैरों को भी, हाँ फुट को हाँ। भी रोज लगा के सोना है। तो ये करिए आप, इसको प्रैक्टिस में लेकर आइए। ठीक है, चलिए अभी हम हाथों को रब करेंगे, बाबा को देखेंगे सामने, पवित्रता के सागर सुप्रीम हीलर बाबा की हीलिंग किरणें, पवित्र किरणें मेरे हाथों में आ रही। मैं आवाहन करती हूँ प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति का। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रखेंगे। मेरे अंतर मन की असीमित बुद्धिमत्ता की असीमित हीलिंग पावर्स इमर्ज हो गई हैं, जो मुझे आत्मा से प्रवाहित होकर ब्रेन में फैल रही है। एक एक न्यूरॉन में जा रही है। कोई भी कमी कमजोरी, कोई ब्लॉकेज डिसॉल्व हो रहा है। माई ब्रेन इज परफेक्ट हेल्दी। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये हीलिंग किरणें ब्रेन से होती हुई मेरे पूरे फेस में फैल रही हैं, आईज में जा रही हैं, नोज में, ईयर्स में, माउथ, मुख, गले में जा रही हैं। सभी सेंस ऑर्गन्स में हीलिंग किरणें प्रवाहित होकर किसी भी प्रकार की त्रुटि को दूर कर रही हैं। स्किन की कोई भी बीमारी दूर हो रही है, ऊर्जा फैल रही है, चेहरे का तेज बढ़ रहा है। फिर से करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। देह के रोम रोम में ये हीलिंग किरणें प्रवाहित हो रही हैं। मेरे चेहरे से ये हीलिंग किरणें नीचे गर्दन में, कंधों में, बाजुओं में फैल रही है। विजुअलाइज करना है, व्हाइट लाइट फ्लो कर रही है, चेस्ट में जा रही है। माई लंग्स आर हेल्दी, हार्ट इज हेल्दी।
फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे अंतर्मन की असीमित बुद्धिमत्ता की हीलिंग पावर ब्रेन से होती हुई पूरी स्पाइनल कॉर्ड में प्रवाहित हो रही है। ब्रेन स्टेम से लेकर टेल बोन तक और टेल बोन से लेके दोनों पैरों के पंजों तक, दोनों हाथों की उंगलियों तक ये ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। रीढ़ की हड्डी मजबूत है, शरीर की सभी हड्डियां मजबूत है, मांसपेशियां मजबूत है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तन से मन से। फिर से बोलो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जिस अंग का भी नाम ले वहां पर लाइट फैलती है या उस अंग को हमें विजुअलाइज करना है। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है, हीलिंग ऊर्जा से भरा हुआ, और ये हीलिंग ऊर्जा मेरे रोम रोम से बाहर रेडिएट करती रहती है, औरों को भी हील करने में सक्षम हूँ। मैं स्वस्थ हूँ और इस हीलिंग ऊर्जा का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रिलैक्स। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी।